Assalamualaikum friends, my name is Noor Shah. I am here to teach you. Today we learn about direct and indirect speech, and today we learn about how to change direct speech into indirect speech. Okay. आज हम ये सारी बातें डिटेल से डिस्कस करेंगे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में हम पढ़ेंगे और ये आज हम सीखेंगे डायरेक्ट स्पीच को किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर चेंज किया जाता है। ठीक है, एक सिंपल सा सेंटेंस है, ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ठीक है, सिंपल सा सेंटेंस है, ये डायरेक्ट स्पीच के एक एग्जाम्पल है, ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। ठीक है, अभी इसके अंदर आप कुछ बेस, अगर आप किसी भी सेंटेंस को, किसी भी डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में चेंज करने जा रहे हो तो आपको कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में लाजमी पता होना चाहिए, तब भी आप इस सेंटेंस को चेंज कर सकेंगे इनडायरेक्ट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। ठीक है, ये देखें, ही सेड टू मी, कोमा से ना आगे, कोमा से पहले पहले जितना सेंटेंस होता है, ये देखिए ही सैड टू मी, यहां से लेके यहां तक ये जितना सेंटेंस, इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। ठीक है, और जो कोमास के अंदर अंदर आता है, यहाँ भी कोमास है, यहाँ भी कोमास है, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, इससे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। ये बातें आपको याद होनी चाहिए, तभी आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसे आप कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, जो कोमास से पहले पहले वर्ड आते हैं डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस में, ही सेड टू मी जैसे आ गया, इसे कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच जहां तक, और जो कोमास के अंदर अंदर जो वर्ड आते हैं, आई विल बी वेटिंग फॉर यू, उसे हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, आई होप ये इस कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच क्या होते हैं। इसके बाद जो आता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होते हैं? अभी देखिए, रिपोर्टिंग लफ्ज पे गौर कर, रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब कौन सा है, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब है, उसी को हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। अब इसके अंदर जो सैड टू है, सैड टू, इसे हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब। ये रहे, ये सैड टू है, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। यहां लिख देता हूं मैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, इन चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको ये तो पता चल गया रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, रिपोर्टेड क्या है, और इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब क्या है। देखें, जो रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है, जैसे ये सैड टू हो गया, इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। डायरेक्ट स्पीच का एक सेंटेंस था, और जिसको अभी हम इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो हमें सीखनी पड़ती हैं और हमें मालूम होना चाहिए, तभी हम इस सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं। देखिए, ये चेंज, अगर ये डायरेक्ट सेंटेंस है, डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंसेस को हम चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, किसके अंदर? इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करने जा रहे हैं। सबसे पहले बेसिकली हमको देखना पड़ेगा इसका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज करेंगे। अभी रिपोर्टिंग वर्ब ये सैड टू, ठीक है, ये सैड टू, ये उसका डायरेक्ट स्पीच का ये वर्ब है। ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब ये डायरेक्ट स्पीच का। अगर यहाँ पर देखें, 1 2 3 4 तरह की कैटेगरीज हो सकती हैं रिपोर्टिंग वर्ब की, जैसे से हो गया, सैस हो गया, से टू, सैस टू, सैड और सैड टू। ठीक है, सबसे पहले अगर यहाँ पर सैड टू की जगह सेस आए, से आए या सेस आए, डायरेक्ट स्पीच के अंदर से आए या सेस आए, तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो से की जगह से ही रहेगा, सेस की जगह सेस ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। ऐसा जैसा यहाँ जैसा लिखा होगा वैसा ही हम इनडायरेक्ट के अंदर लिखेंगे। इसीलिए मैंने इसको ब्लू के अंदर, ब्लू पेन के से लिखा है मैंने, ताकि आपको ये मिक्स ना लगे हर चीज। ठीक है, अगर से की जगह हम से के पास अगर ऐड कर दें टू, से टू, सैस टू,
तो फिर क्या होगा, ये डायरेक्ट स्पीच का ना से टू और सेस टू अगर डायरेक्ट स्पीच में आ जाए तो से टू की जगह यूज करेंगे टेल और सेस टू की जगह यूज करेंगे टेल्स। ये डायरेक्ट स्पीच के अंदर अगर से टू या सेस टू आपको नजर आ जाए तो इसका रिपोर्टिंग वर्ब, अगर रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज करने जा रहे हैं किसके अंदर, इनडायरेक्ट के अंदर चेंज करने जा रहे हैं, तो से टू की जगह हमें यूज करना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब टेल और सेस टू की जगह में रिपोर्टिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा टेल्स। ठीक है, आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके अलावा जो सैड है, सैड अगर लिखा होगा रिपोर्टिंग वर्ब में और डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सैड होगा तो उसको हम सैड ही, इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो सैड ही लिखेंगे, उसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। ठीक है, अगर सैड के साथ टू ऐड कर दिया जाए, टू को प्लस ऐड कर दिया जाए सैड के साथ, तो अगर हम डायरेक्ट इसमें जो हमें ये रिपोर्टिंग वर्ब में ये नजर आ रहा हो सैड टू, तो उसकी जगह हम क्या लिखेंगे, टोल्ड। ठीक है, मतलब जिसके साथ आपको टू नजर आ रहा है ना, टू नजर आ रहा है उन्हें आपने चेंज करना है, अदरवाइज सैस से हो गया, सैस हो गया, सैड हो गया, वैसा का वैसा लिखा जाएगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। ठीक है, ये बात ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं जो आपको मालूम होना चाहिए। तो आगे रिपोर्टिंग वर्ब की बात, फर्स्ट चेंजिंग क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब आपको समझ में आएगी डायरेक्ट कि रिपोर्टिंग वर्ब को इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो ये चेंजिंग आएगी इसके अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है कोमास। कोमास क्या है, ये देखो कोमास है, यहाँ पर ये कोमा को अगर हम कोमास को खत्म कर दिया, ये कोमास इसको खत्म करेंगे ना, तो मी के बाद जो इसके दरमियान में कोमास को खत्म करने के लिए यहाँ लगाएंगे डैट। कोमास को खत्म करने के लिए हम यूज करेंगे डैट वर्ड का इस्तेमाल। ठीक है, ये फिर हम एग्जाम्पल एक एक करके हम पढ़ेंगे ना, तो फिर हमें बहुत अच्छे तरीके से इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और ये तो आपको बात समझ में आ गई, कोमास को खत्म करेंगे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, तो फिर उसकी जगह हम डैट यूज करेंगे। उसके बाद जो थर्ड इसकी जो चेंजेस है, तीसरी चेंजिंग करेंगे प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, अभी क्या चेंजिंग करनी है, प्रोनाउन रिपोर्टेड स्पीच क्या है, रिपोर्टेड स्पीच ये वाली कोमास के अंदर जो आई विल बी वेटिंग फॉर यू, इसका जो प्रोनाउन क्या होता है, जो इसम की जगह नाउन की जगह यूज होते हैं वर्ड, उसे कहते हैं प्रोनाउन। अब इसके अंदर प्रोनाउन क्या है, आई को चेंज करेंगे। ठीक है, प्रोनाउन को आई, मतलब प्रोनाउन जो रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन है आई, इसको ही चेंजिंग की जाएगी। अभी देखें टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन कितनी होती है, तीन होती है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, सेकंड पर्सन प्रोनाउन, थर्ड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में क्या होता है, आई वी, सेकंड पर्सन प्रोनाउन में आता है यू, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में होता है ही शी इट दे। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होगी प्रोनाउन की टाइप्स तीन होती है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन। ठीक है, इसकी भी हमने चेंजिंग करनी होती है। इसके बाद जो चौथे नंबर पे आती है ना, वो टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी रिपोर्टेड स्पीच है ना, ये टेंस है, इसको भी हम चेंज करते हैं। ये डायरेक्ट में है ना, तो इसको इनडायरेक्ट में हम चेंज करेंगे, तो इसके टेंस को हमें चेंज करना होता है। ये फिर हम अभी एग्जाम्पल्स ट्राई करेंगे ना, तो मैं इसके बाद में आप